सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने मन की नकारात्मक शक्तियों के बारे में विस्तार से जाना, जो है भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। तथा हमने यह भी जाना कि इनका स्थान शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित है और यह नकारात्मक शक्तियां हमारे पूरे जीवन को नरक बना करके रख देती हैं और जन्म मरण के बंधन में हमें आजीवन रहना पड़ता है और दुख भोगने हम लोग दुख ही भोगते रहते हैं। इस वीडियो में हम मन की सकारात्मक शक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके लिए हमें अपने अंदर ईश्वर को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में ही सभी देवी देवता विराजमान हैं। असुर भी इसी में है और देवता भी इसी में है। इस शरीर में सारे के सारे पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता और असुर सब इस शरीर के अंदर ही है। हमारे हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में ईश्वर की शक्ति निवास करती है। हनुमान जी ने अपना हृदय चीर करके दिखाया था, राम सीता जी के दर्शन उसमें करवा दिए थे। इस हृदय की शक्ति को ही हमें जागृत करना है, यानी हृदय के 6 मुख्य दिव्य गुणों को अपने अंदर उतार कर उसका अभ्यास करके हमें इन्हें जगाना पड़ेगा। तो शास्त्रों में जो षड रिपु बताई गई है, षड रिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 विकार हैं। इनका यह हृदय के बिल्कुल विपरीत हैं। यह हृदय के दिव्य गुणों के विपरीत हैं। और हृदय के दिव्य गुण क्या है? आभार, करुणा, क्षमा, विनम्रता, समझ और वीरता। यह अपने जीवन में रोज अभ्यास हमें करना पड़ेगा। तो आइए इनको विस्तार से समझते हैं। पहले नंबर पर आता है आभार। सबसे पहले अपने प्रति हर क्षण आभार व्यक्त करते रहें। हमारा शरीर करोड़ों सेल से मिलकर के बना हुआ है, उनके प्रति आभार। अपनी आती जाती सांसों के प्रति आभार। यह ईश्वर अपने आप चला रहा है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, उसके प्रति एक आभार। हर शरीर का प्रत्येक अंग के प्रति आभार व्यक्त करें। यह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। यह सब हमें जीवन देता है। बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिक सांस चलती है, हमारा हृदय धड़कता है, हमारी किडनी, लीवर कार्य करते हैं और हमारे सारे अंग दिन रात बिना उसके सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करते रहते हैं। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। अपने परिवार, अपने समाज के प्रति भी हमें यह करना है, क्योंकि उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे 5 तत्व हों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबके प्रति एक आभार का भाव अपने हृदय में उत्पन्न करें। साथ ही अपनी और सबकी प्रशंसा भी करें। कभी भी गिल्ट भाव में ना रहें। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उनको सोचकर हम हमेशा गिल्ट महसूस करते हैं। हम अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं, तो वह ना करें और दूसरों की भी प्रशंसा करें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। किसी आदमी में 99% कमियां हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके उसकी 1% खूबी तो सभी के अंदर होती है। उस खूबी को, उस उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा करके बताएं। उसकी प्रत्येक बात को अप्रिशिएट करें, उसकी प्रशंसा करें। और यह सब उसके सामने तो करें ही, उसके पीठ पीछे भी सब लोगों से करें। यह भाव आपके हृदय से उत्पन्न होना चाहिए, ना कि ऊपरी तौर से दिखावे के लिए। जैसे ही आप यह आभार का भाव और प्रशंसा का भाव अपने हृदय से दूसरे के प्रति उत्पन्न करेंगे, तो उन लोगों के व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। इसे आप अपने आसपास एक अच्छा वातावरण और एक समाज विकसित कर सकते हैं। आप और दूसरे नंबर पर आता है करुणा। यह करुणा सबसे पहले अपने प्रति, इस शरीर के प्रति करुणा रखें। अनावश्यक रूप से बहुत अधिक इससे कार्य ना करवाएं, जो शरीर थक जाए और इस काबिल ही ना रहे। तो इस शरीर की सामर्थ्य के बाहर हो और इस शरीर को नुकसान पहुंचाए, इसके हर तरीके से देखभाल करें। उचित आहार, योग, प्राणायाम, ध्यान के अभ्यास से इसे स्वस्थ रखें। यही चीज अपने परिवार, समाज और संसार के सभी जीव जंतुओं के प्रति करें। सब में करुणा का भाव रखें। संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य इस संसार में अपना एक रोल अदा करने के लिए आए हुए हैं। अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वह अपना रोल अदा कर रहे हैं। सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता।
सबके संस्कार हैं, सबकी गलत प्रोग्रामिंग हुई है, सबके अंदर गलत प्रोग्राम डाले गए हैं। उनकी गलती नहीं है, सबके अंदर ईश्वर है। जो हमारे अंदर ईश्वर है वही उसके अंदर भी ईश्वर है। ब्रह्म सबके अंदर है। जब सब हम एक ही हैं अंदर से, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं है, सब में समानता का भाव रखें। और तीसरे नंबर पर आता है क्षमा। सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हमसे जाने अनजाने में, अतीत में, वर्तमान में छोटी बड़ी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। उसके लिए अपने आप को गिल्ट महसूस ना करें, यानी अपराध बोध से ग्रस्त ना हो, अपने आप को क्षमा कर दें और आगे से उस गलती को दोहराने के प्रति सजग रहें। यही क्षमा दूसरों को भी करें। हमारे परिवार, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे समाज, किसी भी व्यक्ति ने, संसार के किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ कितना ही अनर्थ या अत्याचार क्यों ना कर दिया हो, उसको हृदय से क्षमा कर दें। इसके साथ हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वह सब हमारे कर्मों का ही फल है। कुछ इस जन्म के हैं, कुछ पूर्व जन्म के हैं। तो अब जब इतना ज्ञान हो गया है तो नए कर्मों का निर्माण करने से बचें, सभी को क्षमा कर दें या उनसे माफी मांग लें और यह अपने हृदय में भाव उत्पन्न करें। और जब रात्रि में सोने के लिए जाएं तो आप अपने हृदय पर हाथ रख के यह भावना करें कि आज मैंने अपने हृदय से सबको क्षमा कर दिया और जो उन्होंने मेरे साथ किया था, जो मैंने उनके साथ किया था, उनसे माफी भी मांग ली। आपको एक असीम शांति मिलेगी और आपकी आंखों से भावनात्मक आंसू निकलेंगे। वह एक दिव्य अनुभूति के आंसू होंगे, वह प्रेम के आंसू होंगे, वह समर्पण के आंसू होंगे। आप हृदय में ईश्वर को महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और जैसे ही आप किसी के प्रति ऐसा करेंगे, उन लोगों के विचार आपके प्रति बदलने लगेंगे, वह लोग आपको देवता समझने लगेंगे। इस तरीके से आप अपने समाज के एक अच्छे निर्माता बन सकते हैं, अपने परिवार के अच्छे निर्माता बन सकते हैं। यदि आप अपने समाज परिवार के प्रति से कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांग लें। कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है तो उसके लिए पैर पकड़कर माफी मांग लें। जैसे ही आप यह करेंगे, सामने वाले व्यक्ति के विचार आपके प्रति तुरंत बदल जाएंगे और यह परिवर्तन तुरंत होता है। यह परिवर्तन आपके अंदर भी होगा, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आपको यह बहुत अच्छा फील करवाएगा। हो सकता है वह व्यक्ति आपको गले लगा ले और हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बना ले। हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम तो ईश्वर का गुण अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हम उस ईश्वरीय गुण को अपने हृदय में उतार रहे हैं। इससे हम अपने हृदय की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने हृदय की शक्ति को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं। यही महावीर स्वामी का दिया हुआ अमृत वाक्य है कि सबको क्षमा कर दें। सबको, उन्होंने तो सबको अमृत ही परोस कर दे दिया कि बस क्षमा क्षमा क्षमा। और अगला हृदय का दिव्य गुण है विनम्रता। तो सबसे पहले अपने प्रति विनम्रता बरतें, कभी भी क्रोध ना करें, इसका अभ्यास करें। हमेशा प्रेम और शांत रहने का अभ्यास करें तथा दूसरों के प्रति भी विनम्रता का व्यवहार रखें। स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी गंभीर स्थिति हो, अपने अंदर एक साक्षी भाव उत्पन्न करें और विपरीत प्रतिक्रिया देने से बचें। समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हम किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति भी एक डिवाइन प्लान का एक के तहत कार्य कर रहा है। उसको ऐसा ही रोल करने के लिए दिया गया है और उसके अंदर भी वही ईश्वर है जो हमारे अंदर है। फिर हम अलग अलग कहाँ से हैं? यदि हम एक दूसरे के प्रति क्रोध का भाव रखेंगे तो वह क्रोध हमारे अंदर से उत्पन्न होगा। पहले हम वह क्रोध अपने अंदर पैदा करेंगे। जैसे ही हम क्रोध करते हैं, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, हमारी सांस बहुत तेज चलने लगती है, हमारा हृदय का तालमेल बिगड़ जाता है। इसलिए विनम्रता का अभ्यास करें, इससे हमारा हृदय बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और इसके अलावा अगला हृदय का दिव्य गुण आता है समझ यानी प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग। जब आप
जब आप पिछले 4 गुणों का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरीके की समझ पैदा हो जाती है, एक बिल्कुल अलग तरीके की प्रज्ञा या अंडरस्टैंडिंग का निर्माण हो जाता है और हमारे आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है और लोगों का हमारे प्रति व्यवहार बदलने लगता है। साथ ही हमारे अंदर एक अलग तरीके की समझ, एक अलग तरीके की दिव्यता, ईश्वरीय समझ पैदा हो जाती है। वह हमें समाज से नहीं मिली है, किसी धर्म से नहीं मिली है, क्योंकि समाज धर्म हमें हमेशा से माया में लिप्त रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें मिलावट कर दी गई है। ऋषियों ने तो बहुत अच्छी परंपरा हमें धर्मों के द्वारा दी थी, लेकिन नकारात्मक शक्तियों में उसमें गलत प्रोग्रामिंग डाल दी गई है और सब में मिलावट है। हमारा शरीर प्रोग्राम से चलता है और प्रोग्राम धर्मों के द्वारा गलत डाले गए हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मानां परित्यक्तम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। क्योंकि सभी धर्म मैनिपुलेटेड है, धर्मों में मैं नहीं हूं, सभी धर्मों में मिलावट है, सभी धर्म में अच्छा बुरा डाला गया है, सभी धर्मों में पाप पुण्य बनाया गया है। यह पाप है, यह पुण्य है, जबकि इस दुनिया में पाप पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सबके मन की प्रोग्रामिंग होती है। सभी धर्मों में यह बताया गया है कि तुम्हारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है। आप मुसलमान से पूछो, वह अपना धर्म श्रेष्ठ बताएंगे। आप हिंदुओं से पूछो, वह अपना धर्म श्रेष्ठ बताएंगे। आप क्रिश्चियनों से पूछो, वो अपना बताएंगे। यहूदी कहेंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैन साहब का तो कहना ही क्या, वो कहेंगे सबसे पहले हमारा ही धर्म था, ये तो बाद में आए रामकृष्ण, तुम्हारा धर्म सबसे बाद का है। हमारी मूर्तियां आज भी निकल रही हैं हजारों साल से। इसी तरीके की शिक्षा पद्धति में कंपटीशन का भाव डाला गया है, प्रतिस्पर्धा का भाव डाला गया है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, खेल हो, सब में प्रतिस्पर्धा है। आदमी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। जो आदमी पीछे रह जाता है उसको जीतने वाले से द्वेष हो जाता है, वह उसके प्रति क्रोध से भर जाता है और एक ग्लानि से भी भर जाता है। इसलिए इस प्रज्ञा को, इस समझ को, इस ज्ञान को स्वयं विकसित करने से, के अभ्यास से, उपरोक्त 4 गुणों के अभ्यास के को नित्य प्रति शुरू करने से आप अपने आसपास के वातावरण और एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकेंगे। पंडित श्री राम शर्मा का कथन है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। स्वयं को बदलो, संसार खुद को बदलने से ही बदलेगा। यह संसार हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारे अंदर से ही प्रकट हो रहा है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें अनंत गुना करके वापस मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। यह भाव अंदर से आना चाहिए। यात्रा अंदर की है, ईश्वर बाहर नहीं है। ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में भी नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं और उस हृदय के 6 दिव्य गुणों का अभ्यास अपने अंदर लगातार हमें करना ही पड़ेगा। हमने ईश्वर के गुण विकसित करने ही पड़ेंगे। और अगला हृदय का दिव्य गुण है वीरता। स्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो, हर हाल में वीरता रखें, हर हाल में डरे नहीं। सबके जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है और जीवन का हमारे कुछ बचा ही नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई बहुत गहरा दुख आया है तो समझ लो कि बहुत बड़ा सुख आने वाला है। यदि कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो समझ लो कि बहुत बड़ा सुख आने वाला है। और जो सुख और दुख दोनों में सम रहता है वह ही प्रसन्न रहता है। समय परिवर्तनशील है, समय हर जख्म को भर देता है। किसी परिजन की मृत्यु होने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ हम सब भूल जाते हैं और हम अपने दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते हैं और हम उस परिजन को भी भूल जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। तो परिस्थितियां कोई भी हो, डरे नहीं। जो डर गया समझो मर गया। शुरू में आपको कठिन लगेगा और आप कहोगे कि ऐसा भी होता है क्या कहीं, लेकिन यही सत्य है और सारी दुनिया में यही ज्ञान बट रहा है। आज से नहीं, दशकों से नहीं,
सैकड़ों साल से नहीं, हजारों साल से अच्छी अच्छी बातें ही बताई जा रही हैं। मन को कंट्रोल करो, किसी का बुरा मत करो, सबसे प्रेम करो, फिर दुनिया बदल क्यों नहीं रही है। जैसे जैसे धर्म का प्रचार प्रसार संसार में बढ़ रहा है, कलयुग अपने चरम पर बढ़ रहा है, क्योंकि मन को ऐसे कंट्रोल होता ही नहीं। इसके लिए पिछली दो चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, जो मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में बताई गई हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर है हमारा अन्नमय कोश, जिससे ये फिजिकल बॉडी बनी है, जिससे ये भौतिक शरीर बना है। उसको शुद्ध सात्विक आहार देना पड़ेगा। शुद्ध और सात्विक आहार देने से, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। और दूसरे नंबर पर आता है प्राण। तो प्राण को शुद्ध करो, गहरी सांस का अभ्यास करो। पिछली वीडियो मेरी विस्तार से देखो, उसमें अभ्यास की टेक्निक बताई गई है। और यह सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। सभी वीडियो में बताया गया है, तब जाकर उस परम ईश्वर की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि जब आप सत्य को जान जाते हैं, तब आप उस पर विश्वास करके आप उसके प्रति आस्था करने लगते हैं। और आपकी आस्था वो हृदय से आती है, वो अंदर से आती है। फिर आप इसका अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, जीवन जीवन और समाज में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। आप अपनी दैनिक जीवन में जो भी अभ्यास करते हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह योग हो, प्राणायाम हो या ध्यान हो, चाहे वह कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च हो, चाहे वह अपने घर में या मंदिर में कोई भी पूजा पाठ करते हो, वह सब आप करते रहें। यह सब उनके साथ साथ करें। यह अभ्यास उनके साथ साथ चलेगा। इन दिव्य गुणों का अभ्यास कर जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एक दिव्य परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास का एक नया आभा मंडल विकसित होना शुरू हो जाएगा। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके संपर्क में उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लोग आपको देवता समझने लगेंगे, लोग आपके सानिध्य में रहना चाहेंगे, आप उनके लिए भगवान बन जाएंगे। और हमने ऐसे ही महापुरुषों को भगवान बनाया है, चाहे बुद्ध हो या महावीर, चाहे नानक हो या कबीर। हमने हमने सभी को भगवान माना, क्योंकि उनके अंदर ये सारे दिव्य गुण थे। श्री कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कभी क्रोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल मुस्कुरा करके सब सब स्वीकार है। जो कुछ भी था सब स्वीकार है। उन्होंने छोड़ना सीखा, सब कुछ छोड़ दिया अपने जीवन में। मथुरा छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, सखियां छोड़ी, राधा छोड़ी, सब छोड़ दिया। सब छोड़ते छोड़ते पूरे जीवन भागते रहे, युद्ध में ही रहे, लेकिन कभी उसमें लिप्त नहीं हुए। तो इसलिए छोड़ना सीखो। किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ो यार, छोड़ो, क्षमा कर दो। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और आप इसका अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।